आज का मूवी थोड़ा स्पेशल है बिकॉज लोग जो है दो पार्ट्स में से डिवाइड हो गए थे। ये बेटर है, ये ज़्यादा बेकार है। ठीक है, मैं भी इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट ये बेटर हो सकता था। मार्वल देखा हुआ है हमने, ड्यून देखा हुआ है हमने, डीसी यूनिवर्स देखा हुआ है। तो कहीं कहीं जगहों पे कहीं कहीं चंद समय ऐसा लगा कि मे बी वहाँ से कॉपीड है। द ओनली थिंग जो मुझे ख़राब लगा या मुझे ऐसा लगा कि मे बी और बेटर हो सकता था वो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और आज हम करेंगे एक और नया VFX ब्रेकडाउन। आज का मूवी थोड़ा स्पेशल है बिकॉज इस मूवी के कारण हमारे इंडस्ट्री में लोग जो है दो पार्ट्स में से डिवाइड हो गए थे। ये बेटर है, ये ज़्यादा बेकार है। सो वी एक्चुअली डोंट नो कि ये क्या था, क्यों था, कैसे था। एंड एक्चुअली जब लोगों ने कंक्लूजन्स निकाले सो वी फाउंड आउट कि ठीक है, मैं भी इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट ये बेटर हो सकता था। सो यू गेस्ड इट राइट। आज हम बात करने वाले हैं कल की 2898 AD के बारे में, क्योंकि मैं वो ईयर भूल गया था। सो रही बात पसंद नापसंद की, मैं अपने कलीग से बात कर रहा था इस बारे में कि हमारे क्या थॉट्स है एज इंडस्ट्री में। हम लोग जो काम करते हैं लोग, तो हम इसको कैसे परसीव करते हैं, मूवी कैसी थी, क्यों थी, एंड इसकी स्टोरी और प्लॉट लाइन उसे कैसे लगी। तो हम जब काम कर रहे थे कंपनी में, तो कल की मूवी का काम चल रहा था तब, तो हमने देखा तो ये बहुत विविडली एडवांस्ड और काफ़ी बेहतर लग रहा था बाकी सारे मूवीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट था कंप्लीट 3D था। यूजुअली क्या होता है कि 3D जब करते भी है तो उसमें लाइटिंग इश्यूज़ की वजह से आपको वो एक फेकनेस दिखती है कि ये रियल था या ये एक्चुअली 3D है या पूरा नकली है। तो लाइटिंग का पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पर्सनली अगर ऐसे प्रेफरेंस की बात करेंगे या पसंद की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी स्टोरी और बेहतर हम बना सकते थे, बट हमने किया नहीं। आई डोंट नो व्हाई क्रिएटिव राइटर्स को फ्रीडम नहीं था या उनको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है या ऐसे ही बनाना है। सो मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये उन लोगों को ज़्यादा रिलेटेबल या रिलेटेबल नहीं, मतलब उनको उतना पसंद आएगा जो इंडियन माइथोलॉजी या वो स्टोरी लाइन बहुत प्रेफर करते हैं या उनको पसंद है। जैसे इसमें अश्वत्थामा के बारे में सारी चीज़ें दी हुई है, कल्कि के बारे में दिया हुआ है, द ओनली गॉड जो फ्यूचर में आने वाले हैं। लाइक दुनिया जब पूरी ख़राब हो जाएगी तो वो एक ट्रू गॉड है जो विष्णु भगवान अवतार लेंगे एंड फिर वो दुनिया की रक्षा करेंगे एंड वापस से आपका जितने भी युग है वो चालू होंगे। सो मे बी हम उतना रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि हम यानी कि इन जनरल ऑडियंस की बात करो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है कि हमने मार्वल देखा हुआ है, हमने ड्यून देखा हुआ है, हमने डीसी यूनिवर्स देखा हुआ है। तो कहीं कहीं जगहों पे कहीं कहीं चंद समय ऐसा लगा कि मे बी वहाँ से कॉपीड है या वहाँ से एज जो लोग बोलते हैं कि वहाँ से हमने रेफरेंस लिया हुआ है या मोटिवेट हुआ है। सो वी एक्चुअली डोंट नो कि ये मोटिवेशन था कि ब्लैंकली कॉपीड था। एंड क्रिटिसिज्म तो बहुत है, आप इंटरनेट ढूंढ लो आपको दिखेगा क्रिटिसिज्म कैसा था। बट पर्सनली हम लोग जब बात करेंगे VFX के नज़रिए से, सो आई थिंक कि ये बहुत बेटर था VFX के। तो ऑब्वियसली थोड़ा और कर सकते थे मैंने, जैसे जहाँ मैंने नोटिस किया ये मूवी में IMAX में देखने गया था तो IMAX में आपको क्लैरिटी दिखती है उस चीज़ की। द ओनली थिंग जो मुझे ख़राब लगा या मुझे ऐसा लगा कि मे बी और बेटर हो सकता था वो कॉम्पिंग। ऑनेस्टली कॉम्प में आपको वो दिख रहा था कि देयर इज़ अ फेकनेस टू इट, यानी कि आपका जब कैरेक्टर सामने खड़ा है और आपका जो बैकग्राउंड है यानी कि जो भी 3D जनरेटेड था या आपका मैट पेंटिंग था या जो भी था, वो आपको कैरेक्टर उससे बहुत अलग दिख रहा है। यानी कि आपका वो डेप्थ नहीं है, आपका वो शेडोज़ नहीं है, आपका सामने जो कैरेक्टर कॉम्प हुआ फ्लैट लग रहा है। सो देर वॉज नो कनेक्शन टू इट, जिसके कारण दैट इट वॉज अ गिव अवे कि वो मे बी फेक है, मे बी क्या फेक ही है, बट वो कॉम्प में पूरा दिख रहा था कि ये नकली है। सो द ओनली थिंग दैट आई डेंट लाइक वॉज कॉम्प। बाकी 3D एनवायरमेंट, क्लॉथ एंड एफेक्ट्स वाइज तो इट वॉज सो गुड, बट या दिस इज दैट समथिंग वी कैन चेंज। तो ये तो हमारा इंट्रो था। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, तो ब्रेकडाउन हम लोग देखेंगे। कुछ दो चार वीडियोस मैंने इकट्ठा किए एंड आई गेस एक कंपनी है विच इज़ कॉल्ड ग्रेनाइट इमेजरी। उन्होंने दो तीन ब्रेकडाउन डाले जो मैं इसमें भी कवर करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड में कैसे काम करती हैं, आपके एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, फिर मॉडल्स कैसे बनते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं कोई मूवी फॉलो करूँ या उसका ब्रेकडाउन बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर बताइए। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
फर्स्ट शॉट में ही आपको वो चीज़ दिख गया कि ये जो पूरा सीन था ये 3D इंटीग्रेटेड शॉट है, यानी कि आपके जो एलिमेंट्स थे, मॉडल्स थे, वो 3D में क्रिएट करके आपके जो लाइव एक्शन फुटेज में उसको डाला गया है। तो इसका एक्चुअल अगर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे काम होता है, बेसिकली आपका ये जो शॉट था, जो फुटेज जो शूट हुआ है, इसमें हम लोग इसको 3D ट्रैक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको 3D कैमरा की ज़रूरत पड़ती है। 3D कैमरा यानी कि आपका जो एक्चुअल कैमरा है जहाँ से वो शूट हुआ है, उसी को हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 3D में वो सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे, क्योंकि जब आप 3D एनवायरनमेंट बनाते हो तो हम चाहेंगे कि जो 3D का इन्फॉर्मेशन है और जो कैमरा का इन्फॉर्मेशन है वो दोनों मैच होना चाहिए। 3D का इन्फॉर्मेशन और कैमरा का इन्फॉर्मेशन यानी कि उसका फोकल लेंथ, उसका कितना था, उसका अपर्चर कितना था, उसका डिस्टेंस कितना था, फोकस कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमको 3D में भी बनानी पड़ती है। सो इस कंप्लीट शॉट में मे बी आपको मूवी देखते समय या इन जनरल समझ में नहीं आया होगा कि इतने सारे एलिमेंट्स इसमें 3D है। बेसिकली एवरीथिंग ऑन द सेट इज़ 3D एंड आपको सीमलेस लग रहा है, बिकॉज थोड़ा बहुत अगर मैं एकदम घूर के देखूंगा तो हम इस इंडस्ट्री में है तो हमको पता चलता है कि वो थोड़ा नकली है, बट ओवरऑल अगर ऐसा इन जनरली मैं देखूंगा तो इट इज़ क्वाइट कन्विंसिबल। ये आपका एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर है। कितना इंपॉर्टेंट है वो बैकग्राउंड एलिमेंट जो आपको फोकस में दिख भी नहीं रहा है, बट स्टिल इट एड्स अ डेप्थ। तो सेम तरीके से देर इज़ अ लॉट ऑफ इनविजिबल वीएफएक्स या इनविजिबल इफेक्ट्स जो उस सिनेरियो में या उस सीन में एग्जिस्ट करता है, बट वो इतना सटल है या इतना कम है आपको दिख भी नहीं रहा, बट इट स्टिल इज़ देयर, क्योंकि वो एक डेप्थ लाता है, वो एक आपको बड़प्पन ला के दिखाएगा पूरे शॉट में कि उसमें कुछ तो एलिमेंट है जो ऐड ऑन कर रहा है, एंड अगर वो मिसिंग होगा तो आपको देखिए यार कुछ तो कमी है, वो आपको फील होगा। जैसे इमेजिन करो आप एक गाड़ी देख रहे हो, ओके, एंड बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिख रही है जो रेस में, उसमें से धूल उड़ेंगी, उसमें से चीज़ें उड़ेंगी, डेबरी उड़ेंगी, वो आपको शॉट में दिखेगा नहीं, बिकॉज आपका मेन जो कार है, जो कैरेक्टर है, वो फोकस में होगा, पीछे ये चीज़ें नहीं दिख रही, बट स्टिल वो हम लोग करेंगे, हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वो एक रियलिज्म लाता है, वो एक डेप्थ लाता है, राइट, क्योंकि पीछे भी कार्स चल रही हैं तो वहाँ पे भी डस्ट रहेगा, वहाँ पे भी डेबरी होंगी, तो उस तरीके की चीज़ें हम लोग उसको इनविजिबल वीएफएक्स या इनविजिबल इफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे इस शॉट में भी आप देख सकते हो वो जो उन्होंने पूरा पिलर बनाया था वो पूरा कंप्लीट 3D है, एंड ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हमने मिस्टेक किया है या उसमें से ही छोड़ दिया कि यार वो दिख नहीं रहा तो फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी बनाओ। कंप्लीट 3D मॉडल प्रॉपर नॉर्मल्स के साथ वहाँ पे प्लेस किया गया है, थोड़ा दिख भी नहीं रहा, क्योंकि फोकस में आपका जो सामने एलिमेंट है, जो बो है, वो सामने की तरफ है एंड पीछे वो पूरा हट गया है। तो ऐसा हमेशा होता है, हम भी जब काम करते हैं कि हमारा एफेक्ट्स हम जब करते हैं काम उस पर एकदम जी जान लगा के काम करते हैं, बट कॉम्प में वो एलिमेंट पूरा ही गायब हो जाता है, क्योंकि वो फोरग्राउंड में नहीं है, पूरा बैकग्राउंड में चला जाता है। ये आपको जो आम दिख रहा है तो कंप्लीट 3D है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 3D टर्न टेबल। इसका काम ये है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स है या जितने भी कैरेक्टर्स है जो आपने 3D में बनाया, उसको हम लोग ऐसे टर्न टेबल में ऐड करते हैं। टर्न टेबल यानी कि एक टेबल जो घूम रहा है, लिटरली जैसा उसका नाम है, और बीच में उस एलिमेंट को हमने रखा है, एंड हम इस एलिमेंट को चारों तरफ से हर एक लाइटिंग में, हर एक शेडोज़ में हम लोग देखेंगे कि उसका कलर कैसा दिख रहा है, उसके शेडोज़ कैसे, उसके लाइट कैसे। बेसिकली पोर्टफोलियो शूट हो रहा है आपके 3D एलिमेंट्स का, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉट में जाने से पहले ये टेस्ट हम लोग करते हैं यूजुअली 3D एलिमेंट्स के साथ कि वो एक्चुअली दिखेगा कैसा, कि अगर लाइट मेरा यहाँ से हार्ड आ रहा तो वो कैसा चमकेगा या कैसे शेडोज़ बनाएगा। तो इससे क्या होता है, सीन में पूरा कम्प्लीटली इंटीग्रेट करने से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन रह जाएगा कि ये चीज़ चलो उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, इसका शेडोज़ यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा है या कम है, तो हम लोग पहले ही मैनेज कर सकते हैं। एंड ये तो आपका पूरा कंप्लीट 3D में जो इफेक्ट्स होता है वो है, बट यूजुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है, आपको स्पार्क्स और लाइटिंग है, ये हम लोग कॉम्प में भी निकाल सकते हैं, ऐसा इफेक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉम्प में भी बहुत सारे स्टॉक इमेजेस आते हैं या स्टॉक फुटेजेस आते हैं जो आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको काम बचाना है तो आप डेफिनेटली स्टॉक फुटेजेस ऐड कर सकते हो। ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो अलग अलग से हमने 4-5 लेयर्स यहाँ पे अलग दिखाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट शीट। ये कॉम के साथ बनता है, कॉम का जो आपका फाइनल रेंडर होता है उसके साथ ही हम लोग कॉन्टैक्ट शीट देते हैं,
क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने यूज़ किया, यानी कि लेयर्स क्या क्या ऐड हुए हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ एफ का लेयर है, बेसिकली सब एफ का लेयर है, लेकिन सारे एलिमेंट्स अलग है। एक मेल्टिंग वाला है, एक फ्लेम्स है, लाइटनिंग है, स्पार्क्स भी दो तरीके। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट शीट। इसमें अगर मैं पीछे करके देखूँ तो ज़रा सा आपने देखा कि उसमें क्लीनअप वाला काम हुआ है कि पीछे वहाँ पे ऑब्वियसली सेट पे कुछ वायर्स या लाइटिंग रह गए होंगे, वो क्लीनअप करके वो हटाया गया है पूरा। एंड एज यूजुअल पूरा 3D एलिमेंट ऐड किया है। ये था आपका पूरा कंप्लीट 3D एनवायरनमेंट जो इन्होंने बनाया हुआ है। शूट जो है आपका सिर्फ एक ही पोर्शन पे होता है या उस पोर्शन पे होता है जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं या कैरेक्टर्स के साथ उसका कुछ तो लाइक लेना देना है बेसिकली। तो वहीं पे हम लोग सेट्स बनाते हैं, ठीक है। सेट्स बनाते हैं यानी कि अगर समझो कोई एक यहाँ पे पिलर है या कोई चेयर है जिसको वो कैरेक्टर या एक्टर छूने वाला है, तो हम लोग उसके आसपास जहाँ पे भी इंटरेक्शन होगा, जो भी चीज़ें वो कैरेक्टर छूने वाला है या वहाँ पे बैठेगा चलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यूजुअली सेट पे बनाते हैं। फिर सारा कुछ जैसा आपने देखा कि पूरा एक्सटेंड किया हुआ है 3D में। मैट पेंटिंग नहीं है, पूरा 3D है, क्योंकि हमको वो डेप्थ देता है 3D। मैट पेंटिंग और 3D में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैट पेंटिंग आप एक हद तक उसको 3D रियलिज्म वाले इफेक्ट दे सकते हो, बट मॉडल्स के थ्रू तो आपको दिखेगा। जी डेप्थ करके एक चीज़ होता है जिसमें आपको फोरग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड तक पूरा इन्फॉर्मेशन एक लेयर मिलता है कि वो कितने दूरी पे है। तो यहाँ पे उसका रीज़न यही था 3D मॉडल बनाने का कि आपको वो डेप्थ मिले। सी कैसे पूरा जो एक्चुअल सेट है उसके साथ मर्ज किया गया है इस 3D एनवायरनमेंट को। सेम जो टर्न टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा क्राउड्स है, क्राउड्स बेसिकली जितने भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो असली नहीं है, जबकि असली हैं थोड़े जो कि सेट्स पे। बट उसके अलावा जो आपको दिख रहा है 3D सेट एक्सटेंशन में, वो सारे ऐसे तीन देखो उन्होंने क्राउड के सेटअप बना के रखे मेन कैरेक्टर्स के, जो आपका रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, और एक आई थिंक एलियन टाइप का कोई तो है जो आपका वॉरियर होगा वहाँ पे जो सेव कर रहा है चीज़ों को। तो ये तीन कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए एंड बाकी सब इनको बस इंस्टेंस किया हुआ है, यानी कि कॉपी किया हुआ है पूरे 3D सीन पे। तो ये क्राउड्स में किया गया है। तो क्राउड्स आपका हुडनी में भी होता है एंड माया में भी होता है। एक गोलम करके टूल है, आई थिंक गोलम तो अभी नॉन एग्जिस्टेंट ही है ज़्यादातर, हुडनी में अच्छे से हो जाता है क्राउड, तो आई थिंक ये हुडनी क्राउड है। एंड दिस ब्यूटीफुल शॉट, जो इतना बड़ा शॉट है, एक पूरा 3D में क्रिएट किया होगा। एंड पीछे ऑब्वियसली लोग स्काई लगाएंगे अब, यस। एंड कॉम किया हुआ है, फॉग लगा हुआ है, थोड़ा डीहेज किया हुआ है। एंड सामने कैरेक्टर है जो शूट हुआ है, तो उनको उस पर ऐड किया गया है। तो एक लिफ्ट जैसा सिस्टम उन्होंने बनाया था वहाँ पे। एंड सेम 3D कैरेक्टर, तो उसका टर्न टेबल है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे जैसा हम लोग देख सकते हैं अगले शॉट में, ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है, एक जो भी एलिमेंट है जो उड़ रहा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर शॉट में देखूंगा इसको पॉज करके, वो जो वहाँ पे एक्चुअल में रखा गया है सेम, वो एक्चुअली कैरेक्टर के या एक्टर के रेफरेंस के लिए रखा हुआ, ताकि उसका आई पॉइंट या जो उसका आई लेवल होगा वो उससे मैच करे कि एग्जैक्टली उसका कैरेक्टर कहाँ देख रहा है और वो कहाँ पे है। तो उसका जो हेड मूवमेंट आएगा या उसका जो मोशन आएगा वो एक्यूरेट मिलेगा उनको ट्रैक करने के लिए। तो ये रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, लेकिन उसको 3D में पूरा हटा दिया गया है और वो उड़ रहा है बेसिकली। बट यहाँ पे एज अ रेफरेंस, ताकि वो कैरेक्टर उसके अकॉर्डिंगली इंटरेक्ट करे या एक्ट करे, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। पूरा 3D एक्सटेंड किया हुआ है। कुछ क्राउड कैसे होते हैं कि वो लोग ऐसे एक आध सेक्शन शूट करेंगे एंड उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, वरना 3D में करेंगे। जैसे इस केस में मैं पीछे देख सकता हूँ कि ये जो क्राउड उन्होंने ऐड किया हुआ है पीछे, बेसिकली सेट में थे नहीं, तो सामने किसी और को उन्होंने शूट किया हुआ है अलग से और उसका पैच ऐड किया है पीछे। दिस वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग 3D लाइव एक्शन एंड एफेक्ट्स एक ही शॉट में। तो इसमें आप देख सकते हो कि उसका एक एलिमेंट था जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था, फिर उन्होंने उसका 3D एक जो भी वो चीज़ है जो तोड़ रहा है ज़मीन को, जो भी वो टूल है या बुलडोज़र या जो भी है, उसके साथ इन्होंने 3D एलिमेंट में एफेक्ट्स ऐड किया है एंड प्लस ग्राउंड में चेंजेस किया होगा उस
पर्टिकुलर टूल को 3D मॉडल में चेंज किया होगा। तो आप जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट शीट भी देख सकते हो, एफएक्स के 4 चीज़ें हैं, जैसे एक सैंड है, पार्टिकल्स है, डस्ट है और एम्बर्स है। इसमें गेस करो कि ये जो एलिमेंट है या ये जो सीन है ये कितना रियल है और कितना फेक है। आप जवाब कैसे दोगे, मुझे ही देना पड़ेगा। सो बेसिकली ये जो सेट में आपको दिख रहा है, ओके अगर मैं पीछे करूँगा, इन्होंने ये एक्चुअल एक शिप लिया हुआ है और उसको बुलडोज़र वाली चीज़ों से कनेक्ट करके एक सेट में शूट किया। आपको दिख रहा है एक सेट है, ग्राउंड बेसिकली रियल है जहाँ पे उसका इंट्रैक्शन हो रहा है। एंड ये एक्चुअली बेटर है टेक्निक, क्योंकि पहले कैसा होता था, दे यूज टू यूज़ ओनली ग्रीन स्क्रीन, कि जहाँ पे भी सारी चीज़ें ग्रीन स्क्रीन कर दो। बट अभी एक्चुअली थोड़ा बजट VFX को दिया जा रहा है, तो इन्होंने सेट्स भी क्रिएट किए हैं। सेट में जहाँ इंट्रैक्शन है या जितना चीज़ पॉसिबल है सेट पे करना, वो सेट पे होता है। फिर बाद में एक्सटेंशन या क्लीन अप, अगर कुछ स्पेसिफिक आपको चीज़ चाहिए तो वो फिर वैसे बनाया जाता है। तो आपको दिख रहा है उन्होंने ग्राउंड तो एक्चुअल में था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3D एक्सटेंशन किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली उसको एक एलिमेंट डाला हुआ है 3D का, डिफॉग किया हुआ है, हेज ब्लर वगैरह किया हुआ है, एफएक्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ऐड किए। सी रियल लाइफ में कैसा दिखता था, वो सिर्फ एक पॉइंटेड आपका वेल्डिंग वाला चीज़ था, बट 3D में उन्होंने पूरा वो मशीनरी टाइप का बनाया। बट सेम अगर मैं इसमें आगे देखूंगा तो वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, उन्होंने जो उतना डिटेल लाया है वो मशीन में, कि उसने ब्लेड्स वगैरह बनाया, 3 ब्लेड्स है, बट एफएक्स का लेयर जो ऊपर से आ रहा है, सैंड डस्ट डेब्री जो भी आ रहा है, उसकी वजह से वो चीज़ दिख ही नहीं रही। बट स्टिल इट हैज़ टू बी देयर, क्योंकि उसी पर्टिकुलर चीज़ से वो सिमुलेशन हो रहा है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो एनिमेट हुआ है, जो आपका कैरेक्टर का 3D मॉडल था उसी के थ्रू वो एनिमेशन में थोड़ा कोलिजन की वजह से फ़र्क दिख रहा है, राइट। तो इट इज़ नेसेसरी, इवन दो दिख नहीं रहा है बट आपको करना पड़ेगा। सो दिस वॉज इट, होपफुली आपको ये पसंद आया हो। लेट मी नो आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या इस मूवीज़ के ऊपर, कि वॉज इट अ इंडस्ट्री चेंजिंग मूवी या इसमें थोड़े और चेंजेस ला सकते थे, और इज़ इट समथिंग लाइक ब्रह्मास्त्र और रावण जिसमें VFX बहुत ज़्यादा यूज़ किया है बट स्टोरी लाइन वॉज वेरी वीक, वेरी बैड एक्चुअली। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे परसीव करते हो। सबका इंडिविजुअल थॉट्स है, सबका इंडिविजुअल चीज़ें होती है, सबका प्रेफरेंस होता है। बट आई ऑनेस्टली जो मैंने थॉट्स दिए, इट वाज माय ट्रू थॉट कि मैं क्या सोचता हूँ इस मूवी के बारे में, मुझे ये किस तरीके से पसंद आया या नहीं आया। सो इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड आउट ऑफ माय लॉजिकल रीजनिंग एंड माय वे ऑफ थिंकिंग, कि मैं चीज़ें कैसे परसीव कर रहा हूँ, कैसे देखता हूँ मैं, और क्या एक्सपेक्ट कर सकता था। बट मे बी इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट राइट नाउ, जैसे कि हम लोग एक चेंजिंग फेज़ में है इस इंडस्ट्री में, VFX में इन इंडिया। तो मे बी अभी ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्ट करना वुड बी बैड। बट मे बी जब मैं सोचता हूँ कि यार आपका जो मूवी का बजट था वो 600 करोड़ था, एंड उसके बावजूद भी आप एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा VFX नहीं ला पा रहे, तो आई थिंक थोड़ा क्रिटिसिज्म तो बनता है, राइट। सो दैट इज़ इट गाइज, मे बी चेंज हो, होप कर सकते हैं। एंड आप और मुझ जैसे ही आर्टिस्ट बैठेंगे जो काम करेंगे, बट हम तब काम कर पाएंगे जब हमारा प्रोडक्शन हमको फ्रीडम देता है कि आप ये चीज़ें ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। मैं खुद से तो जाके ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकता अकेले, रहे। सो मे बी ये सबके पार्ट में सबका हिस्सा है कि हमको इंडिविजुअली चेंज करने के अलावा भी हम लोग एज अ ग्रुप उसको चेंज करें एंड आगे बढ़े। सो आई थिंक दैट इज़ इट। इसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन देखेंगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट हैव वर्कड। इसमें मेजरली काम किया है डीनेग और रीडिफाइन ने, बट बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अलग अलग शॉट और सीक्वेंस पे काम किया था। तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। बट एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे एलिमेंट्स जो मुझे एक्सप्लेन करने थे उसके हिसाब से ब्रेक डाउन परफेक्ट था, कि मैं आपको 3D के, क्राउड के या एफएक्स के एलिमेंट्स बताऊँ। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए, ऐसे ब्रेकडाउन्स के लिए प्लीज़ जो भी मूवी आपको देखना है कमेंट डाउन कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का पता चले। दैट इज़ इट। सो सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।